गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। बारिश का आनंद लीजिए और आइए दो चरराशि के रेखीय समीकरण की पहली एक्सरसाइज एक बार मैं रिवाइज कराऊं ओरली, क्या आप पढ़े हैं इसमें। सबसे पहले तो दो चरराशि के रेखीय समीकरण का मानक स्वरूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये मैंने आपको बताया। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a b c अचर राशियां हैं। फिर हमने आपको बताया कि रेखीय समीकरणों का ग्राफीय निरूपण कैसे किया जाता है, यानी ग्राफ पर इसको हम प्लॉट कैसे करते हैं, और यदि प्लॉट कर लेते हैं तो क्या मिलता है, एक सरल रेखा, यानी दो चरराशि के रेखीय समीकरण का ग्राफीय निरूपण या आलेखीय निरूपण सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होती। अब जब आप दो चरराशि के रेखीय समीकरण निकाय का मतलब दो, जैसे a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0, इसे कहते हैं समीकरण निकाय। इक्वेशन सिस्टम में आता है। हम दो चरराशि के रेखीय समीकरण को एक समीकरण से नहीं हल कर सकते। हल करने के लिए दो समीकरण की आवश्यकता होती है, इसे समीकरण निकाय कहते हैं। और जब इन दोनों को एक साथ आप प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, तो तीन स्थितियों में से कोई एक स्थिति संभव होती है। ये दोनों सरल रेखाएं, यानी दोनों समीकरण द्वारा निरूपित सरल रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करती हो। पहली स्थिति ऐसी हो सकती है। अगर ये नहीं है तो हो सकता है ये समांतर निकल जाए, पैरेलल निकल जाए। यह भी नहीं है तो हो सकता है ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाए, कोलाइड्स कर जाए। ये तीसरी स्थिति। तीनों में से कोई एक होगा, तीनों एक साथ नहीं हो सकता। इन तीनों की व्याख्या हमने किया था कि अगर रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इसे संगत बोलते हैं। इसका एक और फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा पहचान है बिना आलेखीय तो आप समझ जाइए कि अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय। और अगर ये समांतर निकलती हैं तो अनंत तक कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। और इसकी शर्त क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये समांतर हो जाएंगी इस स्थिति में रेखाएं, और ये कोई भी हल नहीं देंगे, कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। इस स्थिति में समीकरण निकाय को असंगत भी कहा जाता है। असंगत, कभी कभी प्रश्न में संगत और सुसंगत और असंगत का नाम आता है। तो अगर कोई हल नहीं है तो असंगत है, और अगर कोई हल है, चाहे वो अनंत हल हो चाहे वो अद्वितीय हल हो, तो दोनों में सुसंगत माना जाएगा। और तीसरा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ऐसी स्थिति में अनंत हल होंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को अध्यारोपित कर लेती हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाती हैं, कोलाइड्स कर जाती हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता करके, समझा करके
आलेख एकाध खींच करके ग्राफ का बताया था। अब आइए एक्सरसाइज पर। मैं आपके कुछ पहला ही सवाल हल करता हूं। लिखा आलेखीय विधि द्वारा सिद्ध कीजिए रेखीय समीकरण युग्म इतना और इतना असंगत है। देखिए असंगत के लिए क्या है, कोई हल नहीं है, यानी ये दोनों समांतर होंगी। अगर रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो असंगत हो जाएगा, अर्थात कोई हल नहीं है। आइए पहले इस सवाल को हल करते हैं। पहला समीकरण निकाल 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। अब मैंने क्या बताया था, पहले y का मान x के पदों में निकालिए। 3y इक्वल टू 2x माइनस 5, y इज इक्वल टू ये। अब आप एक डेटा तैयार कर लीजिए, ऐसे आंकड़ा बना लीजिए। ग्राफ बनाने के लिए ये x का मान होगा, ये y का मान। x का मान आप खुद लीजिए, ऐसा लीजिए कि कट जा कोई पूर्णांक संख्या मिले। अब जैसे 4 दूनी 8, हम अगर x का मान 4 ले लें तो 4 दूनी 8 में से 5 गया 3, 3/3 का मान आ जाएगा 1। और अगर हम चार के बाद 5 -5 ले लेते हैं। चलिए -5, तो -5 गुणे 2 -10 और -5 -15। -15 को काटेंगे तो फिर ये भी आ जाएगा -5। और एक वैल्यू ले लीजिए, देख लीजिए। 6 दूनी 12, -2 दूनी 4। चलिए -2 ले लेते हैं। -2, तो -2 गुणे 2 -4, -4 और -5 -9, -9/3 बराबर -3। 3 मिल गया। इसी तरह दूसरे को भी आइए। 6x माइनस 4, 6y, 6y माइनस 4x इक्वल टू 3। तो आ जाएगा 6y इक्वल टू 3 प्लस 4x, y इक्वल टू 3 प्लस 4x 6। इसका भी एक आंकड़ा तैयार करिए ऐसे। देखिए ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, आराम से इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं। अब यहां भी x का मान आप ऐसा लीजिए कि कट जाए। जैसे चलिए हम x का मान 0 ले लेते हैं। x का मान 0 लेंगे तो 3/6 1/2 आ जाएगा, 1/2। और 2 चौका 8, 3 11, 8 में से 3 गया नहीं, 3 चौका 12, 12 12 12 में से 3 गया 9, नहीं कटेगा। 12 3 15, 4 चौका 16 में से 3 गया 13 नहीं, 5 चौका 20, 20 में से 3 गया नहीं, 5 लेने पर भी नहीं आएगा। 6 चौका 24, 24 से 3 निकलेगा 21। चलिए ले लीजिए 6 ले लीजिए, -6 ले लेते हैं। अब वैल्यू तो लेनी पड़ेगी। तो -6 चौका 24, -24 से 3 निकला -21 बटे 6, 3 3 9, 3 7 21, -7/3। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, वैल्यू करेक्ट नहीं मिलेगी, थोड़ा दूसरा वैल्यू ले लीजिए जो ग्राफ पर प्लॉट किया जा सके। 8 चौका 32,
3, 35, 32 -1 -4 9 क्या लिया जाए? 3/4.7। एक काम करते हैं, x को 0 कर लिया, एक वैल्यू और कोई मिले -8 3 और -5 चौका 20, तब भी नहीं आ रहा है। 4 चौका 16 16 16 नहीं आ रहा है। 9 3 9 चौका 36, तब भी नहीं आएगा। चलो, नहीं मिलने की स्थिति में एक काम करते हैं, एक डाटा इसको थोड़ा गिरा देते हैं। जब कभी थोड़ी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो ऐसे निकाल लेना, x अक्ष के लिए y बराबर 0, इसी में y को 0 कर दो, ये आ गया। और y अक्ष के लिए x 0, ये देखिए। अब आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी। आइए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, ऐसे बनाइए। x डैश y डैश, और ये हो गया ओरिजिन। बच्चों ध्यान देना, पहले हम यहाँ आते 4,1 पर। ये 4,1 -5 -5 3 4 -5 1 2 3 4 5, ये दूसरा बिंदु -2 3 -2 -3, ये 3 बिंदु आपको मिले। अब तीनों बिंदुओं को आप स्केल रखेंगे और ऐसे मिला देंगे, ऐसे। तो यह एक सरल रेखा मिल जाएगी, देखिए ऐसे। अब हम दूसरे पर आते हैं। दूसरे में एक बिंदु हमारे पास है -3, 3/4, 0 और दूसरा 0,1/3। ये एक बिंदु है। तो अब यहाँ x का मान देखिए कितना है, -3/4। -3/4 का मतलब होता है 0.75, यानी जो ये 1 है, 1 से थोड़ा कम, ये आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ। और 1/2 y का मान 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, लगभग यहाँ पर आधा। और इसी दोनों को मिलाते हुए ऐसे रेखा खींचिए, ऐसे, ये देखिए ऐसे आप खींचेंगे तो देखिए दोनों रेखाएं आपको समांतर मिलेंगी, और समांतर होने के कारण ये सिद्ध होगा कि अनंत तक एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो निश्चित है इसका कोई सलूशन नहीं होगा। इसलिए ये आदि क्या है, इनका कोई हल नहीं।
यही आपको प्रश्न में था कि आलेख बनाइए और तब दिखाइए कि इनका कोई हल नहीं है। तो इस तरह आप इसका आलेख बनाएंगे। कभी कभी होता ऐसा है कि यहाँ पर बिंदु लेने में आपको बड़ी असुविधा होती है आलेख के लिए। तो ऐसी स्थिति में एक बार एक्स अक्ष के लिए बिंदु निकालिए, एक बार वाई अक्ष के लिए। एक्स अक्ष के लिए वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष के लिए एक्स का मान 0 होता है। तो दो चीजें मिलती हैं, आप दोनों को प्लॉट कर दीजिए कहानी पर। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, निम्नलिखित रेखा युग्म को आरेखीय विधि से हल कीजिए। एक सवाल और आइए। पहला है, मैं दूसरा करता हूं। 2x धन 3y बराबर 2। 2x धन 3y बराबर 2। पहला, x माइनस 2y बराबर 8। दूसरा, चलिए थोड़ा इंक डाल दूं। पहले समीकरण से आइए। समीकरण 1 से 2x धन 3y बराबर 2। तो 3y बराबर 2 ऋण 2x, y बराबर 2 ऋण 2x बटे कितना होगा 3। डेटा तैयार कर लीजिए। एक्स वाई, तो यहां पर हम ले लेते हैं 2, सॉरी -2। तो 2 दूनी 4, 2 6, 6 बटे 3 बराबर 2 आ जाएगा। और ले लेते हैं हम 4 दूनी 8, 4 ले लेते हैं। तो 4 दूनी यानी 2 गुणे 2, 4 बटे 3, 2 ऋण 8 बटे 3 -8 से -6 बराबर -2 आ गया। 2 बिंदु मिल गया, बहुत हो गया। दूसरा समीकरण में आइए। समीकरण 2 से x ऋण 2y बराबर 8, 8 ऋण x, x ऋण 8, x ऋण 8 बटे 2। इसका भी डेटा इन छोटा सा बनाइए ऐसे किनारे। देखिए x का मान अगर हम 0 ले लें तो ये 4 आ जाएगा, और अगर हम 4 ले लें तो 4 में से 8 गया -4, -4 बटे 2 -2, ये भी गया। अब हम ग्राफ पर आते हैं। जब इतना काम हो गया तो अब हम ग्राफ पर आते हैं। ये देखिए, ऐसे बढ़िया सुंदर सा ग्राफ बनाइए। O x x डैश y y डैश 1 2 3 4 5 6, ये धनात्मक दिशा। 1 2 3 4 5 6 ऋणात्मक दिशा। 1 2 3 4 5 6 धनात्मक दिशा। 1 2 3 4 5 6 ये ऋणात्मक दिशा। दिशाओं का ज्ञान होना अक्ष पर बहुत जरूरी है। पहले के लिए -2 2, -2 और 2, ये देखिए बिंदु मिला। फिर 4 कामा 2, 3 3 4, 4 कामा -2, ये बिंदु मिला। ये और एक बिंदु ये मिलाओ, इसके रखो और ऐसे मिला लो। मेरा 13 जा रहा, आप इसके से मिलाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। आप इसके से मिलाएंगे बहुत अच्छा बनेगा। एकदम एक्यूरेट एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। अब दूसरे पर आइए। 0 कामा -4, तो 1 2 3 4, ये है 0 कामा -4। और दूसरा 4 कामा -2, तो 4 कामा -2 ये है। इसको मिलाइए ऐसे। ये दूसरी रेखा हो गई। इस रेखा का नाम है x माइनस 2y बराबर 8 और इसका नाम है 2x धन 3y बराबर 2। आपने ग्राफ बना लिया, उत्तर निकालना है।
अब जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करती है वहीं से x अक्ष पर लंब डालिए, तो लंब ऑलरेडी हमने डाल दिया है। y अक्ष पर लंब डालिए, ये भी पड़ा हुआ है। यहाँ m लिख दीजिए, यहाँ n लिख दीजिए, यहाँ p लिख दीजिए, नामकरण कर दीजिए। अब OM का जो मान है, ये OM ये x का मान है, और जो ON का मान है ये y का मान है। OM बराबर 4, ये x हो गया, और ON बराबर -2, ये y हो गया। यानी आपका समीकरण हल हो गया, x बराबर 4 और y बराबर -2। तो इस तरह देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको हल करने होंगे, तीसरा भी है, चौथा भी है, आलेखीय विधि से जितने भी हल करने वाले सवाल हैं, सब सवाल आप करिए, और फिर कल हम आपको मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।